फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर गरिमा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। फ्रेंड्स, अगर बात करें CTET की और स्टेट टैट्स की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 30 मार्क्स का जो सेक्शन है पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ही आता है, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है डेवलपमेंट। तो जो हम कवर करने वाले हैं वो डेवलपमेंट ही कवर करेंगे। हम सबसे पहले 2 पार्ट्स में कवर करेंगे हम डेवलपमेंट को। पहला पार्ट 1 जो कि हम अपने आज के वीडियो में कवर करेंगे और दूसरा पार्ट 2 जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर बात करें डेवलपमेंट की, जितना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी क्वेश्चंस, जितने भी पैटर्न पे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं वो सभी हम कवर करेंगे। पॉइंटर फॉर्म में कवर किए जाएंगे, तो मिस ना करें, दोनों ही वीडियो ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं डेवलपमेंट के, एस्पेक्ट्स क्या क्या है, कितने भागों में विभाजित किया गया है विकास की पूरी प्रक्रिया को। ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ग्रोथ एंड वृद्धि और परिपक्वता क्या है, किस तरीके से ये भिन्न है विकास से। फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कितनी स्टेजेस में, कितने चरणों में विभाजित की गई है विकास की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन से सिद्धांत हैं विकास के। और इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के विकास पर। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के साथ। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट गोज फ्रॉम इंडिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो निर्भरता से स्वायत्तता की ओर चलती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक छोटा बच्चा है, जब न्यू बॉर्न होता है तो वो हर चीज़ के लिए दूसरों पे, अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे डिपेंड रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो ऑटोनोमस होता चला जाता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होना सीख लेता है, अपने काम को खुद करना सीख लेता है। तो यही डेवलपमेंट कहलाता है। The term development refers to qualitative and quantitative changes in an individual, such as change in personality or other mental and emotional aspects. तो डेवलपमेंट क्या है, एक क्वालिटेटिव चेंजेस और जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं उन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। दोनों ही तरह के चेंजेस को हम डेवलपमेंट में ही कवर करते हैं। अगर कोई ऐसा चेंजेस है, जैसे कि हम बात करें एग्जांपल के तौर पे फिजिकल चेंज, इमोशनल चेंज, मेंटल चेंज, ये सभी हमारे क्या है, डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। आगे चलते हैं इसके साथ ही। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टिल एज लॉन्ग एज द इंडिविजुअल लाइफ। बिल्कुल सही बात है। जो विकास है, जो विकास की पूरी प्रक्रिया है, ये स्टार्ट होती है हमारे कंसेप्शन से। ऐसा नहीं है कि जन्म के साथ स्टार्ट होती है। कॉन्सेप्शन होता है जब एक माँ के गर्भ में, मदर वॉर्म में एक चाइल्ड होता है, उसके साथ ही वो जो डेवलपमेंट होता है स्टार्ट हो जाता है। और जब तक लाइफ रहती है हमारी, लाइफ लॉन्ग वो चलने वाली एक प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेवलपमेंट अकर्स इन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलो ए सर्टेन सीक्वेंस। बिल्कुल डेवलपमेंट जो है एक ऑर्डर में चलने वाला, ऐसा नहीं है कि आज ये चेंज हो गया कल को कोई दूसरा चेंज हो गया, उसे हम डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। एक ऑर्डर फॉर्म में चलता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक सर्टेनिटी के साथ चलता है। कुछ भी अनसर्टेन नहीं है कि अचानक से कोई भी रैंडम चेंज होता है उसे हम डेवलपमेंट का नाम दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के। 4 जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। पहला एस्पेक्ट है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, शारीरिक विकास भी इसे कहा जाता है। जो भी फिजिकली विकास होता है, जो भी फिजिकली डेवलपमेंट होता है, जो हमारे लिए विजिबल होता है, या फिर जैसे कह सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑब्जर्वेशन चेंज इन लाइफ ऑफ ए चाइल्ड। बहुत रिकॉग्नाइज करने वाला, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, किसी को देख के जो चीज़ ऑब्जर्व कर ली जाए वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे किसी की हाइट बढ़ना, किसी का वेट बढ़ना, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती हैं और इसे ही कहीं ना कहीं ग्रोथ कहा जाता है। 2 पार्ट्स में इंक्लूड करते हैं हम इसे। 2 पार्ट्स आते हैं इसके अंतर्गत। पहला है हमारा ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स वो होती हैं जिसमें हमारी जो बड़ी मसल्स होती हैं, बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे कि हाथ की मसल्स, पैरों की मसल्स, उनका यूज होता है और उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि जब एक बच्चा चलना सीखता है तो उसके पैरों की मसल्स का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है, वो वॉक करता है, जंप करता है, तो ये आता है ग्रोस मोटर स्किल्स में। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो आता है हमारा फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स वो होता है जहाँ पे हमारी जो स्मॉल मसल्स हैं, जैसे कि हमारी फिंगर्स की मसल्स, थंब की मसल, हैंड मसल्स, जहाँ ये वर्क करना स्टार्ट करती हैं, ये डेवलप करना स्टार्ट करती हैं, वो हमारा कहलाता है फाइन मोटर स्किल्स। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि जब छोटा बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, ग्रिपिंग सीखता है, वो पेंसिल पकड़ना सीखता है और उसे चलाना सीखता है, तो कहीं ना कहीं उसकी फिंगर्स की मसल्स जो है वो क्या होती हैं, वो डेवलप होती हैं, वो अपना काम करना सीखती हैं।
इसके बाद हम आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, समझ का विकास, संज्ञानात्मक विकास भी इसे कहा जाता है। इसमें होता क्या है, बच्चे के माइंड का विकास होता है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी समझ, जिसे कहते हैं बुद्धि का विकास। एक बच्चे की बुद्धि कहीं ना कहीं डेवलप होती है, उसे अच्छे बुरे की समझ जो है वो उसके अंदर डेवलप होती है, चीजों को समझना, ऑब्जर्व करना सीखता है एक बच्चा। तो द डेवलपमेंट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल हम इसे डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, समझ का विकास भी इसे कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट में हमारी दो चीजें कवर होती हैं, पहला होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, दूसरा होता है हमारा मोरल डेवलपमेंट। अगर बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की, तो कहीं ना कहीं अपने भावों पे, अपने जो इंसान के भाव होते हैं, उसके जो इमोशंस होते हैं, उन पे एक चाइल्ड, एक बच्चा कंट्रोल करना सीख जाता है सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत। और मोरल डेवलपमेंट में हमारी वो चीज़ आती है जो हमारी वैल्यूज होती है, जो हमारे कल्चर होता है, जो हमारा ट्रेडिशन होता है, उसे कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य जिसे कहा जाता है, जो हमारे नैतिक मूल्य होता है उन्हें एक बच्चा समझना शुरू कर देता है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना शुरू कर देता है, तो ये कहीं ना कहीं मोरल डेवलपमेंट कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में, भाषा का विकास। भाषा का विकास होता है जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करना सीखेगा, सबसे पहले बच्चे कुछ अक्षर बोलना सीखते हैं, आ, मा, पा, इस तरीके के। उसके बाद धीरे धीरे वो और डेवलप होंगे, वो वर्ड्स बोलना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो पूरे सेंटेंस पे आते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये इंट्रैक्शन करना, जो अपने आसपास के लोगों से इंट्रैक्शन जब करने लगते हैं, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन जिस तरीके से बढ़ता जाता है एक बच्चे का, उसी तरीके से उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट होता चला जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं ग्रोथ एंड मैच्योरेशन क्या है, किस तरीके से ये अलग है डेवलपमेंट से। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ हमारी हमेशा क्वांटिटेटिव होती है, मेजरेबल होती है, इसे मेजर किया जा सकता है। जैसे कि किसी की लंबाई का बढ़ना, ग्रोथ है, बिल्कुल उसकी लंबाई में वृद्धि है, लेकिन हम उसे मेजर कर सकते हैं कि उसकी हाइट 1 फीट बढ़ी है, उसकी हाइट 1 इंच बढ़ी है, 2 इंच बढ़ी है, 3 इंच बढ़ी है। लेकिन डेवलपमेंट कभी भी मेजरेबल नहीं होता। अगर बात फिजिकल डेवलपमेंट की हो तो वो एक अलग चीज है, क्योंकि हम उसे ग्रोथ में कवर कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, हम इससे कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटी में तो स्पेशली नहीं किया जा सकता, क्वालिटी के बेसिस पे हम फिर भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, उसे भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है या वो बहुत ज़्यादा समझदार है इस तरीके से, लेकिन क्वांटिटी में हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी ग्रोथ होती है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स पे निर्भर करती है और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग किसी की हाइट बढ़ती ही चली जा रही है, कोई वेट गेन करता ही चला जा रहा है, लाइफ एंड तक अपनी उसका वेट ही बढ़ता रहा है, ऐसा नहीं होता। एक सर्टेन टाइम होता है, एक पीरियड होता है, उसके बाद इंसान की जो ग्रोथ होती है वो फिजिकली जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। जबकि अगर बात करें हम डेवलपमेंट की, बिल्कुल इससे अपोजिट होता है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, जन्म से पहले से, कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता है। अब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ को हम मेजर्ड कर सकते हैं, मेजरेबल होती है, जबकि डेवलपमेंट मेजरेबल नहीं होता। इसके बाद हम आते हैं मैच्योरेशन पे। मैच्योरेशन फिजिकली भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, किसी भी प्रोसेस के थ्रू मैच्योरेशन किया जा सकता है। मैच्योरेशन का जो मतलब होता है वो होता है परिपक्वता से। इंसान कहते हैं मेंटली प्रिपेयर, मैच्योर हो जाए, अपने आप को उसकी मेंटली समझ जिसे कहते हैं विकसित हो जाए, या फिर इमोशनली मैच्योर हो जाए, तो वो ना कहीं मैच्योरेशन कहलाता है। कहीं ना कहीं देखें तो मैच्योरेशन जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि जब तक इंसान का विकास नहीं होगा, एक बच्चे का विकास नहीं होगा, तब तक उसमें मैच्योरेशन नहीं आएगी, मैच्योर वो नहीं होगा। बहुत जरूरी होता है डेवलपमेंट मैच्योरेशन के लिए, या ये भी हम कह सकते हैं कि ग्रोथ और मैच्योरेशन को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ने अपने अंदर समाहित करा हुआ है, बिल्कुल रिलेट करते हैं ये इससे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम ग्रोथ या मैच्योरेशन को डेवलपमेंट अपने अंदर ले ले। डेवलपमेंट के अंदर तो ये दोनों चीजें कवर की जा सकती है, लेकिन इन दोनों में से किसी भी एक चीज में डेवलपमेंट को कवर नहीं किया जा सकता। और मैच्योरेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं निर्भर करता है हेरिडिटी पे। बिल्कुल सही बात है, अनुवांशिकता का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पर्सन के मैच्योरेशन में, उसके बिहेवियर में। ये चीजें हेरिडिटी कहीं ना कहीं साफ झलकती है। अगर एक मेंटली डिसेबल्ड कपल के बच्चों की बात की जाए तो उनमें भी कहीं ना कहीं वो चीज झलकेगी, उनका भी मेंटल लेवल जो होगा वहां तक डेवलप नहीं होगा जहां तक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है। तो ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मैच्योरेशन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला हमारी हेरिडिटी है, बिल्कुल अनुवांशिकता का बहुत बड़ा रोल होता है डेवलपमेंट में। अगर बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी बेसिकली होती क्या है, हेरिडिटी वो सभी गुण होते हैं, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी भी चाइल्ड में उनके पेरेंट्स से
ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं कि ठीक है बाय बर्थ है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो हमारी फिजिकली भी हो सकती है, वो हमारे मेंटली भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, तो ये हमारा हेरिडिटी के अंतर्गत आता है। बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ग्रोथ में भी और डेवलपमेंट में भी। अब अगर एनवायरनमेंट को हम देखें तो हेरिडिटी के अलावा जो कुछ भी है, चाहे फिर वो फिजिकली है, मेंटली है, इमोशनली है, वो सभी कुछ हमारा एनवायरनमेंट में आता है, एनवायरनमेंट में ही उसे कवर किया जाता है। या तो हमने कुछ सीखा तो हम आनुवांशिकता से सीखेंगे, हेरिडिटी से, बाय बर्थ हमें मिला है, नहीं तो हमने अपने आसपास के वातावरण से सीखा है, चाहे फिर वो हमारी फैमिली हो या हमारा नेबरहुड हो या फिर स्कूल हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विकास में सहायक होता है। अगर एक बच्चे को सही पोषण ना मिले, सही न्यूट्रिशन ना मिले, तो उसका ना तो फिजिकल डेवलपमेंट ही सही से हो पाएगा और ना ही उसका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो सही से हो पाएगा। अर्ली स्टिमुलेशन की बात करते हैं। अर्ली स्टिमुलेशन क्या होता है? स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट एनकरेज गुड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। अर्ली स्टिमुलेशन ये होता है कि सपोज कीजिए कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन अगर हम उसे पहले से ही घर पे ही उसे स्टिमुलेट किया जा रहा है, उसे चीज़ें सिखाई जा रही है, तो उसके लिए बहुत इजी होता है वहाँ के वातावरण में, वहाँ के एनवायरनमेंट में खुद को एब्जॉर्ब करना, और वो कहीं ना कहीं उसे और ज़्यादा डेवलप कर देता है। सेम कंडीशन है यहीं पे चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। अगर किसी बच्चे को बार बार किसी चीज़ की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो वो उस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है 5 स्टेजेस में डिफाइन किया गया है डेवलपमेंट को। सबसे पहले हमारी प्रीनेटल पीरियड होता है। ये वो टाइम है जो कंसेप्शन का जो समय होता है, 9 मंथ्स का जो टाइम होता है, या फिर 240 डेज भी इसे कह सकते हैं हम, जिसमें एक चाइल्ड जो है अपनी मदर वॉर्म में रहता है, मदर के वॉर्म में रहता है, वो प्रीनेटल पीरियड के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो हमारी स्टेज आती है वो है इन्फेंसी। 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसे इन्फेंसी कहा जाता है, या फिर सेंस बेस्ड पीरियड भी हम इसे कहते हैं। बच्चा सिर्फ अपनी सेंसेस के थ्रू काम करता है, इसमें सेंसेस से समझ सकता है, आँख नाक रो के हंस के, यही चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम उसे कुछ समझा सकते हैं या वो हमें समझ सकता है। इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे 2 से 6 वर्ष की अवस्था भी होती है ये, और इसे हम टॉय एज भी कहते हैं। बच्चा खेलना सीखता है, दोस्ती करना सीखता है, फ्रेंड्स बनाना सीखता है, रिलेशंस डेवलप करना सीखता है, और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मोस्टली 80% लैंग्वेज डेवलपमेंट इस एज में जाके एक चाइल्ड का हो जाता है। उसके बाद आती है हमारी लेट चाइल्डहुड, जिसे हम ट्रबलसम एज भी कहते हैं। बच्चा थोड़ा जिद्दी होता है, जिद करना सीखता है, बहस करना सीखता है, ये वो एज होती है जिसे 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो इस स्टेज में काउंट की जाती है। इसके बाद हम आते हैं एडल्सेंस पे। एडल्सेंस जो है इसे आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा है। एरिक एरिक्सन ने, बच्चा अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, अपनी आइडेंटिटी को लेके उसके मन में बहुत से सवाल उत्पन्न होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों सरवाइव कर रहा हूँ। तो एक जो सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट वो करना चाहता है, वो सारे जो लक्षण होते हैं, वो सारे जो गुण होते हैं इस एज में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। 13 से 19 वर्ष की जो अवस्था है वो एडल्सेंस एज में आती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं हमारे। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाए, देखिए डेवलपमेंट अपने आप में बहुत वाइड है, बहुत ही बड़ा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता है, तो उसे बिल्कुल एक फॉर्म में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसकी ही वजह से, इसीलिए उसे कुछ सिद्धांतों में डिवाइड किया गया है, और वो जो सिद्धांत है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस एंड इन्वॉल्व्स चेंजेस। बिल्कुल हमने पहले भी पढ़ा है, कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, परिवर्तनों के साथ चलता है, कुछ समय के पश्चात परिवर्तन होते रहते हैं, और जो ये परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं विकास को, जो डेवलपमेंट है उसे एनकरेज करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं। सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट फॉलोज ए फिक्स्ड पैटर्न और सीक्वेंस। बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, एक सिंगल डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है। ऐसा नहीं है कभी कोई चेंज हो गया, कभी कोई चेंज हो गया। जो भी चेंज होगा बिल्कुल सर्टेन होगा, पहले से डिफाइन होगा कि हाँ ये चीज़ होनी है। जैसे कि बिल्कुल डिफाइन होता है कि एक बच्चे के जब दूध के दांत टूटेंगे तभी दूसरे दांत आएंगे। एक जो ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है बिल्कुल फिक्स होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उस नए तरीके से हो गया। पता है 2 साल की एज के बाद ही बच्चा बोलना सीखता है। वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन की, कोई बच्चा जल्दी बोलना लगता है और कोई बच्चे को कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद सभी ही बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास की जो प्रक्रिया है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलती है।
जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल उसकी रिएक्शंस होती हैं, कभी भी हंसने लगता है, कभी भी रोने लगता है, उसका कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता। उसे पता है अगर उसे भूख लगी है तो भी उसे रोना है, अगर उसे कुछ और दिक्कत है तो भी उसे रोना ही है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे जैसे एक बच्चा मैच्योर होता है वो चीजें समझने लगता है, वो समझा सकता है अपनी बात कहकर सुनकर, तो यही कहलाता है जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड एंड प्रेडिक्टेबल। बिल्कुल आपस में जो भी हमारा डेवलपमेंट है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कोरिलेट करता है और प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल मतलब होता है हम पहले से समझ सकते हैं कि हाँ, अब अगर फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें, हमें ये पता है कि 1 साल के बाद बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, वो 1.5 साल में भी हो सकता है, वो 14 महीने में भी हो सकता है और वो 18 महीने में भी हो सकता है। तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज। बिल्कुल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है स्टेज बाय स्टेज चलता है। कि जैसे अभी मैं यही एग्जांपल दे रही थी कि 1 साल के बाद की एज में बच्चा चलना सीखता है, फिर 2 साल के बाद की एज में बच्चा बोलना सीखता है, 3 साल की एज में जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वो लिखना, ग्रिपिंग, ये सब चीजें सीखता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बच्चा डेवलप होता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। जो विकास बच्चे का एक अपने बचपन में हो जाएगा, जिसे कहते हैं बहुत जो स्टार्टिंग की एज होती है उसमें एक बच्चा जितना खुद को डेवलप कर लेगा, चाहे फिर वो मेंटली हो, चाहे फिर वो इमोशनली हो, सोशली हो, वो उतना डेवलपमेंट कभी भी बाद के डेवलपमेंट में नहीं हो सकता। सपोज कीजिए वो कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती, किसी बच्चे के न्यूट्रिशन में कोई कमी रह गई उसके बचपन में, तो लाइफ लॉन्ग वो कमी शायद कभी पूरी नहीं हो पाती, चाहे आप उसे कितना ही खिला पिला लीजिए, कितना ही आप उसे स्ट्रांग बना लीजिए, कितना ट्रीटमेंट करा लीजिए, लेकिन वो कमी लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं रह जाती है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। बिल्कुल डेवलपमेंट में क्या होता है, व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है, जिसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बच्चा एक सा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उसने 2 साल, किसी एक बच्चे ने 2 साल की एज में बोलना स्टार्ट कर दिया तो दूसरा बच्चा भी बिल्कुल सही है कि हाँ 24 महीने का होते ही वो भी बोलना स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो 2.5 साल की एज में बोलना स्टार्ट करे। तो यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाते हैं। पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट का जो एक प्रोसेस होता है वो अलग होता है हर बच्चे में। लास्ट पॉइंट है हमारा, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। बिल्कुल जो मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन से ही डेवलपमेंट आता है। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा वो विकास नहीं कर पाएगा अपना। और लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बच्चा सीखेगा चीजों को, जब तक मैच्योरेशन नहीं आएगी तब तक लर्निंग नहीं होगी, और जब तक लर्निंग नहीं होगी, हमने कुछ सीखा नहीं है, तो फिर विकास किस चीज का होगा। विकास होने के लिए कुछ ना कुछ सीखना बहुत जरूरी है। चाहे फिर वो एक छोटा बच्चा साइकिलिंग सीख रहा है, लेकिन जब तक वो साइकिलिंग सीखेगा नहीं, वो खुद को डेवलप नहीं करेगा, उसे साइकिलिंग आएगी ही नहीं। तो अब साइकिलिंग के लिए सबसे पहले तो मैच्योर होना जरूरी है कि हमारे पैर जमीन तक आ जाए। अगर हम साइकिल पे बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक परिपक्वता है। हमारी आंखें एक ऑब्जेक्ट पे सामने देखना सीख ले, कॉन्सेंट्रेट करना सीख ले। तब तक, जब तक मैच्योरेशन नहीं आएगा तब तक लर्निंग नहीं होगी, और जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऐसे हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के डेवलपमेंट पे। ऐसे हेरिडिटी की बात करते हैं। सबसे पहले वो सभी क्वालिटीज, ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। बिल्कुल जो भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी ऐसी क्वालिटीज हैं, ऐसे गुण हैं या ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, विरासत में मिली हैं, बाय बर्थ मिली हैं, किसी ने हमें सिखाई नहीं है या किसी ने हमें दी नहीं है, तो वो हमारी हेरिडिटी के अंतर्गत आती हैं। हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन बॉर्न विद। बिल्कुल सही है, एक आधार होता है किसी भी ह्यूमन की पर्सनालिटी का, जो डेवलपमेंट, जो विकास होता है उसका एक आधार माना गया है अनुवांशिकता को। कहीं ना कहीं ये चीजें होती है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम बाय बॉर्न सीख के आते हैं, बर्थ से ही, बाय बर्थ हमारे अंदर होती हैं। हमें पता है कि हाँ ठीक है हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, तो हमें कहीं ना कहीं वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ही शो होते हैं, किसी को सिखाने की जरूरत उसे नहीं पड़ती। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एस्पेक्ट हिज जीन्स। बिल्कुल जो हेरिडिटी है वो हमें जीन्स से मिलती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट जो है, जो भी चीज हमें हेरिडिटी से मिली, चाहे वो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारी कोई बॉडी लैंग्वेज है, हमारी पर्सनैलिटी है, या फिर हमारा मेंटल लेवल है, उसके अलावा जो भी कुछ हमारे पास है, जो भी हमने सीखा है, जितना भी हमने डेवलप किया है,
वो सब हमारा क्या है, वो सब ही कुछ हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेज लाइक फिजिकल, सोशल, मोरल, इमोशनल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इमोशनल फोर्सेज। एनवायरनमेंट जो है वो इन फिजिकल, सोशल, इन सभी तरह के फोर्सेज से मिलकर बना है। अब वो चाहे फिजिकल हो, सोशल हो, मोरल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो या फिर कल्चरल और इमोशनल हो। इसके बाद देखते हैं हम ट्विंस। हम ट्विंस पे आते हैं। ट्विंस कितने तरीके के होते हैं? दो प्रकार के जो ट्विंस होते हैं वो पाए जाते हैं। पहले होते हैं हमारे आइडेंटिकल ट्विंस। वो ट्विंस जो एक ही ओवम से बने होते हैं उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। स्पेशली जो सबसे स्पेशल क्वालिटी होती है इनकी, ये हमेशा सेम सेक्स के होते हैं। या तो दोनों ब्रदर होंगे या दोनों ही सिस्टर, मतलब यानी कि गर्ल होंगी, या तो दोनों बॉयज होंगे या दोनों गर्ल्स होंगी। अब बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस की। फ्रेटर्नल जो ट्विंस होते हैं वो अलग अलग ओवम से के जर्मिनेशन से होते हैं, टू सेपरेट ओवा से डेवलप होने वाले होते हैं, और इनकी जो क्वालिटी होती है ये ब्रदर सिस्टर दोनों हो सकते हैं, एक गर्ल एक बॉय हो सकता है, या दोनों बॉय और दोनों गर्ल भी हो सकते हैं। ये था हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इसके आगे देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने कुछ लॉज दिए थे हेरिडिटी के। देखते हैं कौन कौन से लॉज थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा कि हमें जो भी गुण है हेरिडिटी में, अनुवांशिकता के अंतर्गत जो भी चीज़ें, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय बर्थ हमें मिलते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्वालिटी हमारे पेरेंट्स में या फिर हमारे फादर में ही हो वही सिर्फ हम में ट्रांसमिट हो। सपोज कई बार होता क्या है कि ऐसी कोई डिसीज़ है जिसके सिम्टम्स हम में दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमारे फादर में नहीं थे, पर हमारे ग्रैंडफादर में वही डिसीज़, वही सेम डिसीज, सेम सिम्टम्स थे। तो होता क्या है कि जो जीन होते हैं, जो जीन्स का जो ट्रांसमिशन होता है, ऐसा नहीं है कि वो जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। कई बार अब वो जीन जो हमारे ग्रैंडफादर में थे, हमारे फादर में तो आए, लेकिन फादर में कहीं ना कहीं वो साइलेंट रहे, लेकिन जैसे ही वो ट्रांसमिट हुए नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो क्या हो गए, डोमिनेटिव हो गए, डोमिनेट नेचर में आ गए और उन्होंने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो रूल दिया था, ये जो लॉ दिया था जॉन ग्रेगर मेंडल ने, इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिल्कुल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, ये लॉ ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक चाइल्ड को हेरिडिटी में कुछ भी उससे मिला, कोई भी उसने ऐसा क्वालिटी है या फिर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो बाय बर्थ उसने अपने फादर से लिया, तो जरूरी नहीं है कि जो उसके बाकी के चिल्ड्रंस हैं, बाकी के जो बच्चे हैं, उनमें भी वही क्वालिटी या वही कैरेक्टरिस्टिक शो। सपोज कीजिए किसी के फादर बहुत ही लंबे हैं, बहुत लंबी हाइट है उनकी, तो उनका जो पहला चाइल्ड है उसकी भी हाइट उन्हीं की जितनी है, वेदर इट इज गर्ल और बॉय। लेकिन जो उनका दूसरा चाइल्ड है उसकी हाइट इतनी लंबी ना हो कि वो एक शॉर्ट हाइटेड है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही जो जीन के थ्रू ट्रांसमिशन हुआ है कैरेक्टरिस्टिक का, वो सभी बच्चों में बराबर हो। यही कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज के लिए बस यहीं तक था। अब नेक्स्ट सेशन के जो बाकी के बचे हुए हमारे टॉपिक हैं डेवलपमेंट के, वो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।